पारा चनार में रास्तों की तवील बंदिश के बायस पेट्रोल और डीजल का बहरान शदीद हो गया। ज़राए के मुताबिक 1200 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगे। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुहाल हो गया। कबायली हमायतदीन ने बहरान का फौरी हल निकालने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि अपर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर फी लीटर पेट्रोल और डीजल 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगों में नहा गया। आईसीसी ऑफिशियल समेत नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। शायकीन आईसीसी इवेंट के लिए बेताब थे। आएं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को एंजॉय करें। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोर पड़ेगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितनाल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं। इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फालमू अन्नल्लाह गफूर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाक फौज खारजियों के खिलाफ लड़ रही है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए हैं। हम कभी फितनातुल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, एलामियात जारी। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन पर बिला इश्तार हमला संगदिलाना इकदाम है। फवाद चौधरी की जानिब से ये पहला वाकया नहीं है। फवाद चौधरी के साथ ऐसे कई वाकयात उनके माजी से मंसूब हैं। यह हमला एक मुजरमाना इकदाम है। शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ पीटीआई के चेहरे पर एक तमाचा है। फवाद चौधरी ने सियासी जदोजहद की पीठ में छुरा घोंपकर पतली गली से राह फरार इख्तियार की। हमारे हुकूमत के बनने के बाद 2-3 दफ़ा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश भी हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने मेहनत करके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ बात करके अमन को बहाल रखा है, जिससे गुज़िश्ता साल जो है वहाँ के टूरिज़म 10 गुना बढ़ा है। एनएफसी वार्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए। सियाहत के फरोग के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो गैस का इशू है वो सिंध के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारा आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 158 ये कैटेगोरिकली लिखता है कि गैस के रिजर्व्स जिस सूबे से प्रोड्यूस होंगे, पहले उस सूबे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फिर किसी और सूबे को गैस प्रोवाइड की जाएगी। सिंध हुकूमत को विफाक की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाक अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करे। विफाक सिंध समेत तमाम सूबों पर रहम करे। जहाँ अवाम के साथ ज़्यादती होगी, पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। आइन में है जिस सूबे से गैस निकले पहले वहाँ की ज़रूरत पूरी हो। बिलावल भुट्टो के वीएन के मुताबिक आज 2 लाख अफराद को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सस्ती तरीन बिजली पैदा करने जा रही है। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
MKM اگر اس وقت نہ ہوتی، اگر وہ لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. ہم نے اس آگ کو روکا ہوا ہے. ہم نے کوئی ایسی کال اب تک نہیں دی ہے کہ جس کے نتیجے میں شہر میں آگ لگے. رہنما MKM ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ تاحال جاری ہے. سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. MKM کو ماضی میں لسانی فسادات کی طرف گھسیٹا گیا. ماضی میں مہاجروں اور پختونوں کو جان بوجھ کر لڑایا گیا. پھر مہاجروں کو پختونخوا سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. ڈمپر اور کنٹینر مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ لوگوں کو کچل دیں. MKM صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. سموگ میں کمی، زیادہ پیداوار، کاشتکار خوشحال. پنجاب میں سپر سیڈرز کے استعمال سے شاندار نتائج کے ثمرات. 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ کما لیے. صوبے بھر میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈرز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سپر سیڈرز کے نتائج پر اطمینان کا اظہار. کہا ایگریکلچر میکنائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں مزید انقلابی اقدامات کریں گے. زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے. مصطفیٰ قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے. پولیس کے مطابق واقعے کے دوسرے دن ملزمان سکردو چلے گئے. ملزم شیراز نے دوران تفتیش واقعے کی تفصیلات بتائیں. شیراز نے بتایا کہ 6 جنوری کی شب مصطفیٰ اور ارمغان بات کر رہے تھے. ارمغان طیش میں آ گیا اور راڈ سے مصطفیٰ کو مارا. راڈ لگنے سے مصطفیٰ زخمی ہو گیا. ملزمان نے کار کا بونٹ کھول کر انجن اور باہر ٹائروں پر اپنے پاس موجود کین سے پیٹرول ڈالا اور کار کو آگ لگا دی. مصطفیٰ دم توڑ گیا. اور لاہور جم خانہ کلب کے انتخابات میں سلمان صدیق اور میاں مصباح پینل نے میدان مار لیا. 10 امیدوار کامیاب. ڈاکٹر علی رزاق پینل کے بھی 2 امیدوار کامیاب ہوئے. آزاد امیدوار میجر ریٹائر افتخار علی چٹھا نے 621 ووٹ حاصل کیے. ڈاکٹر علی رزاق نے 1923 ووٹ. سلمان صدیق 1788, واجد عزیز 1751 اور میاں مصباح الرحمان 1665 ووٹ حاصل کر سکے. 3015 ووٹ کاسٹ ہوئے. 41 ووٹ مسترد کر دیے گئے.